कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज बन रही है कद्दू पूरी, कद्दू की सब्जी और आटे की पूरी। आज क्या है, जो बहन गई हुई थी मेरी गांव में वो आ गए हैं वापस। आज सुबह ही आए हैं वापस वो 8:30 बजे के करीब। तो उनका भी खाना इधर ही बनेगा क्योंकि थकान सफर की सभी को ही होती है, आपको भी पता है होती है। तो सुबह भी बनाया था उनके लिए नाश्ता जब वो आए थे, तो अब बस खाना बना रहे हैं। तो कद्दू पूरी बनाएंगे चूल्हे पे ही क्योंकि चूल्हा रास आ गया कुछ ज्यादा ही हमें, और चूल्हे पे काम फटाफट हो गए ना, तो इसलिए मन भी लगे वहां पे पूरी फटाफट से सीख जाए, सब्जी भी फटाफट से बन जाए। कृष्णा अपनी रूना दिखाओ। कृष्णा अपनी रूना पे घूम रहा। जब छोटे छोटे से थे ना, जो क्या वो टायर हुआ मेरा था उसका, साइकिल आपने भी घुमाया जो साइकिल का टायर हुआ करा था ना, उसके डंडी मार मार के, मतलब कोई भी टायर साइकिल का, गाड़ी का, किसी भी चीज का फंस जा, उस पर डंडी मार मार के भगाते फिरते, चलो मेरी रूना। आपने भी क्या सोचो, मैं तो सोच रही थी अब उल्टे सीधे काम। आगे कृष्णा की रूना भाई मारे ऊपर ना चढ़ा दिए। कहाँ है गाड़ी तेरी? गाड़ी कहाँ कृष्णा की? इधर आके दिखाओ मम्मा को। तो जी बस बना रहे कद्दू की सब्जी, पूरी बनाएंगे और क्या, बूंदी का रायता ना, बूंदी का रायता। मम्मी ने लस्सी भेजी गांव में से, तो रायते से बढ़िया बूंदी वाली लस्सी, रायता नहीं लस्सी। हाँ लस्सी बन जाएगी। लस्सी बूंदी वाली। तड़का आप लगाइए उसमें, जो आप लगाओ ना तड़का वाला। तड़का लगा डंगार के हमारे इधर डंगार के बनाई जा, आप भी देखो कैसे डंगार है हमारे इधर लस्सी। यूपी वालों की भाषा भी सीख जाओगे और यूपी वालों के पकवान भी सीख जाओगे। अपनी ठेठ भाषा में अगर बात करें ना हम, तो आधी चीजें आपको समझ में आवेंगी और आधी आने की नहीं, पता ही नहीं लगने का उन्हें कौन सी चीज को क्या कह दिया। बता, प्याज काटते हुए भी रोने लग रहे, बता। देख लो प्याज बड़े तेज है, ये दूसरे नासिक वाला प्याज है ये। आप जिन सामान खरीदा करो उसको वो लगे खड़ा हो जा खड़ा, बस हो गया काम, हो गया भाई, हो गया काम। आजा बस, तुझे किसी, तू अपनी पीपी पे ही घूम ले इधर बैठ, जब आके अपनी पीपी को लेकर उधर। तो जी बस चलिए शुरू करते हैं बनानी। वीडियो के लास्ट तक जरूर रहिए हमारे साथ, मजा आएगा देखने में। कद्दू पूरी कैसे बनेगी हमारी, ये चप्पल कद्दू है, हमारी नहीं, हमारी नहीं, सामान की इसकी। कद्दू की सब्जी कैसा बनेगी और आटे की पूरी कैसा बनेगी वो ठीक है। और इनका तो आपको पता ही है, बेचारे मेरी हेल्प करे बिना रह नहीं सकते बिल्कुल भी, है ना। इन्हें बहुत यूं कह कर है, मुझे तेरे पर तरस आ गया, तू काम करे सारा दिन। ये जो 7 फेरे लिए थे ना, वो तो जो वहाँ पे बंधन में बंधे थे, तो वो तो निभाना पड़ेगा। और यही देख भी रहे होंगे किस तरीके से निभा रहा हूँ, मेरी आंखों में रो रो के पानी आ रहा है। आपको अपनी शादी की एक बात बताऊं मैं, जब हमारे फेरे हो रहे थे ना, तो वहाँ पे पंडित जी ना वचन भरवा रहे थे कि 7 वचन। अब ये तो जोर जोर से बोल के कह रहे थे कि स्वीकार है, हाँ करो। तो मैं कैसे जोर से बोलती, वहाँ पे सब यूँ कह रहे हैं ये पंडित जी को। मैं तो जी देखो हाँ कर रहा है, हाँ नहीं कर रही है, निभाने की नहीं, इस पर भी हाँ करवाओ जोर की बात। सबके सामने इन्होंने जोर से बोल के हाँ करवाई, तभी ने संतुष्ट हुई। यूँ कह रहे वहाँ पे सबके सामने, इसमें हाँ नहीं करी, इसमें हाँ करवाओ। ऐसे आदमी है ये, पर जो भी है बहुत अच्छे हैं, मिलने मुश्किल है सब। क्या ना हमारे इधर क्या कर रहे हैं, दिवाली के भी ढूंढते फिरेंगे ना, जिब भी नहीं मिलने का ऐसा आदमी, ऐसा घर वाला किसी को नजर ना लग जाए मेरे घर वाले। लगने की नहीं वैसा आपके। हाँ आंखों में पानी आ गया, इतनी तारीफ सुन के, करी नहीं कभी आपकी तारीफ इतनी। तो चलिए जी, बातें तो होती रहेंगी, आज बातें होती रहेंगी आज की वीडियो में, जरूरी है। तो बस जी चलिए लगते हैं फिर काम पे। तो जी हो गया है काम शुरू। चूल्हे पे रख दी है कढ़ाई और डाल दिया है तड़के के लिए तेल। तो जो कद्दू बनाते हैं हम तो उसको तेल में ही बनाते हैं। तो तेल गर्म होने पर हींग डाल दिया है, छौंक वाली मिर्चें, धनिया और मेथी दाना जो होता है ना वो, और चटकने के बाद उसमें डाल दिए हरी मिर्च और प्याज। तो इनको भून लेंगे हम अच्छी तरीके से।
तो जब ये भुन जाएंगे, क्या बोलते हैं इसको, छौंक भुन जाएगा, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कद्दू, और कद्दू को छौंक में मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो कद्दू हम बना रहे हैं मीठा आज, तो यहाँ पर हम डाल देंगे मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, बस हल्दी डाल दी, फिर मिर्च डाल दी और फिर डाल दिया नमक। तो बाकी बाद में इसमें हम खट्टे के लिए अचार डालते हैं। बहुत से लोग अमचूर पाउडर भी डालते हैं, लेकिन हम अचार ही डालते हैं हमारे यहाँ। तो एक जो अचार का टेस्ट है और उसकी खुशबू है वो सब्जी में बहुत अच्छी लगती है। तो सब यहाँ पर सारी चीज़ें मिक्स करके इसको रख देंगे ढक के थोड़ी देर। तो जब ये कद्दू आधा पक जाएगा मतलब, तो फिर हम इसमें डालेंगे अचार, और फिर अचार मिक्स करने के बाद हम इसको फिर से थोड़ी देर ढक के रख देंगे। तो अचार जो है, वो जो अचार का मसाला होता है ना, हम वो डालते हैं, जो अचार का मसाला होता है। तो अचार के मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करके ढक के रख दिया है थोड़ी देर। और देखिए इसने मतलब गल गया है अच्छी तरीके से, और इसको साथ के साथ ही मैं चमचा लगा लगा के कूटती रहूँगी, जिससे कि जो पानी है एक्स्ट्रा वो साथ के साथ निकल के जल जाए। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने घोटने से इसको थोड़ा सा घोट दिया है और ये हो गया है अच्छी तरीके से बारीक। तो यहाँ पर मैं मीठे में डाल रही हूँ शक्कर। आप लोग चीनी भी डाल सकते हैं, कुछ लोग गुड़ का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे तो शक्कर ही अच्छी लगती है। चीनी का भी टेस्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। तो देखिए हमारा कद्दू हो गया है पूरी तरह रेडी। डाल दिया इसमें मैंने बहुत सारा हरा धनिया, और जी बन गई है हमारी कद्दू की सब्जी। तो बस सब्जी उतार कर मैं साथ के साथ रख दूंगी कढ़ाई पूरियों के लिए, क्योंकि आटा वगैरह सब कुछ तैयार है। और ये बहुत ज़रूरी है, कोई भी काम आप करें अगर उसकी पहले से ही प्रिपरेशन करके रखते हैं तो काम करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मेरा हमेशा से यही रहा है। तो यहाँ देखिए मैं पूरी बना रही हूँ और इसके डैडी लगाने लगे हैं मट्ठे में तड़का, जिसको कि हम लोग डंगारना बोलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने लिया है घी, और घी जब अच्छी तरीके से पक जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो उसमें डालेंगे जीरा, और जीरा जब अच्छी तरीके से चटक जाएगा उसमें डाल देंगे हम लाल मिर्च। तो जो लाल मिर्च जब पकती है ना अच्छी तरीके से, और उसका जब छौंक लगाया जाता है, आप इसको छौंक बोल सकते हैं, तो जब वो लाल मिर्च का जो छौंक है वो बहुत अच्छी तरीके से पक जाता है, और उसको आप किसी भी सब्जी में डाल लो, ये नहीं कि सिर्फ लस्सी में। उससे मतलब एक तो खुशबू इतनी अच्छी हो जाएगी सब्जी की या लस्सी की जो भी है, और एक टेस्ट इतना गजब का आएगा ना, मतलब एकदम से वो कहते हैं ना जज्बात बदल गए, माहौल बदल गया, और भी जो भी वो वाला काम हो जाता है लस्सी में या सब्जी में इस मिर्च का तड़का लगा के। तो देखिए ये लगा दिया इन्होंने तड़का, और इसमें डाल देंगे ये अब जो बूंदी है वो डाल देंगे, और नमक भी डाल देंगे। और मैं तो आपको कहूँगी कि थोड़ी देर आप जब तड़का लगा के रखते हैं तो बर्तन को बंद करके रखें, जिससे कि जो तड़के की खुशबू है, उसका टेस्ट है, वो अंदर चला जाए सब्जी में अच्छी तरीके से। लेकिन अगर आप उसको खोल देंगे तो वो अच्छी मतलब स्मेल निकलती रहेगी, उसकी खुशबू बाहर निकलती रहेगी। तो देखिए जब खाना बन गया था तो आ गए हैं बहन भी, जीजा जी भी आ गए थे मेरे, सभी आ गए थे उधर से। तो जो मेरे जीजा जी हैं, मतलब ये सुबह आए थे तो थकावट हो ही जाती है। तो देखिए वो लेटे हुए कैसे है, मैं उनको बोल भी रही थी, मैंने कहा ऐसे मत लेटो। तो वो लेटे हुए, उनको लग रहा था कि शायद उनका बीपी वगैरह लो या हाई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब हमने चेक किया, वो उनको सिर्फ सफ़र की थकान हो रखी थी, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो कई बार डाउन चली जाती है। बॉडी ऐसे लगती है जैसे काम नहीं कर रही है, या आपको चक्कर से फील होते हैं। तो यहाँ पर जो ये बीपी चेक करने का मशीन है, ये हमने लिया हुआ है घर पे ही, क्योंकि कई बार मुझे भी बीपी लो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमने लिया हुआ है। तो देखिए इनको मैंने बोला कि इसको साइड में कर लीजिए, मतलब आगे को कर लीजिए मैट को, तो इन्होंने उठा नहीं गया इनसे, ये वहीं पे बैठे बैठे इसको सरकाते रहे। तो यहाँ पर बस मैं और मेरी बहन लगा रहे हैं खाना। बूंदी का रायता है, कद्दू की सब्जी है, और जी पूरियाँ हैं, और सारी चीज़ें सच में बहुत टेस्टी बनी हुई थी। आप लोग होते तो आप भी खा के तारीफ़ ही करते, पर कोई बात नहीं, जब भी मौका मिलेगा आप में से किसी को भी कुछ भी खिलाने का पिलाने का तो मैं ज़रूर करूँगी वो काम।
तो जी लीजिए लग गया है खाना और बैठ गई है हमारी फैमिली। तो अच्छा लगता है बहुत जब इस तरीके से फैमिली है ना जो आपस में बैठकर खाती है। और पहले तो गाँवों में ऐसा ही होता था कि सब बैठ जाते थे, बड़े बड़ी फैमिलीज होती थी। हमारी खुद की फैमिली बहुत बड़ी है, तो कभी मैं जब अपने मायके जाऊंगी आपको तो फिर मैं जरूर मिलवाऊंगी अपनी फैमिली से। पर यहाँ हम लोगों ने तो जी खाना पीना हो गया है, सारा काम बाकी पड़ा है और पड़ा ही रहेगा, ये तो चलता ही रहेगा। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कमेंट करके कि आपने अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है, नाम नहीं पता है, कोई कब नजर आता है कब। तो आज मेरी सारी फैमिली बैठी है यहाँ पे। फिलहाल ये भी आधी है, आधी गाँव में है। तो मैं आपको एक एक करके सबसे मिलवा देती हूँ, सबके नाम बताऊंगी। मेरा तो आपको पता ही है, मेरा नाम इंदु है और ये पतिदेव है, इनका नाम है, नाम बताओ आप। नीरज सैनी। आप बताओ अपना नाम। रूही सैनी और स्वास्तिका सैनी। तो ये है रूही। आप पूछ रहे थे कि रूही कौन सी, पीहू कौन सी, तो ये रूही है और वो है पीहू। और वो है ईशु, जो वहाँ है वो है गुड्डू, वो मेरी भांजी हैं दोनों। और वो मेरी बहन है, मेरी बहन का नाम है आशु। और वो जिज्जा जी हैं मेरे, इन्हें गौर से देख लो। ये चौधरी अरविंद सैनी है और वो है मेरा देवर। तो आप पूछ रहे थे कि वो लड़का कौन है जो खाने का टाइम ही नजर आता है, तो वो मेरा देवर है। वो असल में काम करता है, वो बहन के पास भी रहता है और मेरे पास भी रहता है। तो ज्यादातर बहन के पास ही रहता है, लेकिन खाने के टाइम आ जाता है। तो फिलहाल बहन यहाँ नहीं थी, तो वो यहीं पे ही मेरे पास ही आ रहा था खाना खाने के लिए भी, तो इसीलिए वो आपको सिर्फ खाना खाने के टाइम पे ही नजर आ रहा था। तो ये है। और सबसे मेन मेंबर मैं भूल गई आपको दिखाना, तो ये है मेरा छोटा सा ये है छोटा सा लड्डू गोपाल हमारा। और इससे बड़े वाला वो रहा, नहीं वो इससे छोटा है, जो कृष्णा है वो कान्हा से छोटा है। इसका नाम कान्हा है और उसका नाम कृष्णा है। तो ये है हमारी फैमिली, छोटी सी, वैसे तो बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहती थी। जो मेरी बहन है, जिज्जा जी है, वो पोजीशन में आ जा, जिज्जा जी सुनते ही। तो उनका भी चैनल है, व्लॉग बनाती है। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था। उनके चैनल का नाम है मिस्टर एंड मिसेज चौधरी फैमिली, और वो भी अपना डेली रूटीन शेयर करती हैं, काफ़ी अच्छी वीडियो बनाती हैं। तो आई होप आप उनका चैनल जाके देखिए एक बार। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां जाके आप प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी अच्छी वीडियो वो डालती है, और जैसे आप सपोर्ट मुझे दे रहे हैं ऐसे ही इनको भी दे। तो बता दें इन्हें, हम भाई भाई भी है। अब मैं आपको बता दूं, जो ये है, ये 5 भाई है। ये जो ये है ना पतिदेव, ये 5 भाई है। एक ये है जिज्जा जी हैं और वो देवर है। तो सबसे बड़े जिज्जा जी है, फिर इनसे बीच के जो है वो गांव में रहते हैं। फिर उसके बाद है ये, जो इनसे छोटे हैं वो रहते हैं देहरादून, और फिर सबसे छोटा है वो। तो ये मेरे जिज्जा जी होने के साथ साथ भाई भी हैं आपस में, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ सारे। और वो मेरी बहन भी है, तो बहन है तो वो मेरे जिज्जा जी हैं, तो इसीलिए मैं उन्हें जिज्जा जी बोल लूं बस। तो जी बस ये थी हमारी छोटी सी फैमिली। आई होप आपको पसंद आएगी हमारी फैमिली। तो वीडियो भी बस मैं यहीं पे ही रोकूंगी। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। कृष्णु की भी बाय। कृष्णु कहाँ गया? ओए कृष्णु की बाय।